सोचिए अगर एक दिन आप पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां लिखा हो कि आज पेट्रोल सिर्फ लिमिट में मिलेगा, या फिर स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, वजह है तेल की कमी। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की सच्चाई है। वहां ऐसा सच में हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 336 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जबकि डीजल 321 रुपए लीटर बिक रहा है। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, सरकारी दफ्तर बंद हैं और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक रोक दी गई है, मंत्रियों की सैलरी रोक दी गई है। बांग्लादेश में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार को फ्यूल राशनिंग सिस्टम लागू करना पड़ गया है बांग्लादेश में, यानी कि गाड़ियों को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल दिया जाएगा, डीजल दिया जाएगा, जो बात मैंने शुरू में कही। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? क्या इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल अचानक से महंगा हो सकता है? और इसमें सबसे जरूरी बात कि भारत आखिर कब तक कच्चे तेल की इस क्रेजी तेजी से बचा रहेगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के साथ। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का सप्लायर माना जाता है, यानी कि यहां से सबसे ज्यादा ऑयल और गैस आता है। लेकिन जब वहां युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले झटका लगा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को। तेल और गैस की सप्लाई शुरुआती दौर में बाधित होने लगी और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि वर्तमान में फ्यूल की किल्लत से जूझ रहे हैं। सवाल अभी भी वही का वही है कि ये तो हो गया सच, लेकिन अब आगे क्या होगा? तो तेल संकट की असली चाबी छिपी हुई है एक छोटे से समुद्री रास्ते में, और इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज स्ट्रेट। यहीं से गुजरता है दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांसपोर्ट, और भारत के लिए यह और भी ज्यादा अहम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो तेल आयात करता है उसका करीब 50% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। पहले इस रास्ते से करीब 137 जहाज गुजरते थे। आज की बात करें तो अब यहां से सिर्फ 2 या 3 जहाज गुजर रहे हैं। सीधी सी बात है, सप्लाई कम, मांग वही, कीमत बढ़नी तय है। भारत अपनी करीब 80% गैस की जो जरूरत है, जो डिमांड है, वो मिडिल ईस्ट से आयात करता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत, ये ऐसे देश हैं जो भारत को एलपीजी और गैस की सप्लाई करते हैं। अब सोचिए कि अगर यही इलाका युद्ध की चपेट में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि असर भारत तक तो पहुंचेगा ही, जो हो भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत में अभी पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से बढ़े नहीं है। अभी यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं हुई है। सवाल यह कि भारत ऐसा कर कैसे पा रहा है? रीजन सिंपल सा है। असल में भारत ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक अपनाई है, एक रणनीति अपनाई है। पहला कदम, रूस से तेल का आयात बढ़ाना। आज भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की जो हिस्सेदारी है वो करीब 43% यानी कि 43% तक हो चुकी है। हालांकि पहले रूस से भारत को जो तेल मिलता था वो थोड़ा सस्ता था, लेकिन अब वो डिस्काउंट कम हो गया है। इसके बावजूद रूस अभी भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा विकल्प बना हुआ है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन बना हुआ है। अभी तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि समुद्र में फंसे कई रूसी टैंकर हैं जो कि इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर वो इंडिया पहुंच सकते हैं। अब भारत सिर्फ रूस पर निर्भर तो रहना नहीं चाहता, इसीलिए भारत दूसरे देशों से भी ऊर्जा खरीदने को लेकर ऑयल और गैस के लिए तैयारियां कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्वे, अल्जीरिया और कनाडा। ये वो देश हैं जिनसे गैस की खरीद को लेकर भारत की बातचीत अभी चल रही है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये कि भारत ने सिर्फ आयात ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपने भंडार भी मजबूत कर लिए हैं। और भारत के पास अभी की अगर मैं बात करूं तो 423 मिलियन मीट्रिक टन तेल का भंडार मौजूद है, जबकि 595 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार इंडिया के पास अभी है, जो 25 दिन की सप्लाई के लिए काफी है। अब ये भंडार जो है वो किसी भी तरह के संकट की स्थिति में भारत सरकार को काफी मौका देगा कि वो संभल जाए, यानी तुरंत कीमत बढ़ाने की जरूरत इंडिया में नहीं है। अब फिर से सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा? जवाब है अभी नहीं, हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल सरकार और जो तेल कंपनियां हैं इस बढ़ती हुई कीमत का दबाव खुद झेल रही हैं, या कहना बेहतर होगा कि झेल पा रही हैं, ताकि आम जनता पर इसका तुरंत असर न पड़े। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक बहुत ऊंची रही, मिडिल ईस्ट में यह युद्ध यूं ही लंबा चलता रहा, सप्लाई और कम होती गई, तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अभी भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की स्थिति मैंने आपको शुरू में बताई, बांग्लादेश जहां पर तेल संकट से लोग जूझ रहे हैं। भारत ने सप्लाई के कई रास्ते बना लिए हैं, नए देशों के साथ समझौते कर लिए हैं, भंडार को मजबूत कर लिया है। लेकिन सच यही है कि अगर दुनिया में तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, तो उससे भारत पूरी तरह से बच नहीं पाएगा। फिलहाल भारत सरकार ने
आम लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी वही का वही, कब तक? भारत कब तक इस क्रूड ऑयल तूफान से बच पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।